हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं सभी एटम्स का अपना अपना मास होता है। अगर हम उन सब मासेस का सम करते हैं तो हमें मिलता है मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल H2O, हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और टोटल कितना आएगा? 18। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और ये म्यू होता है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं CaCl2। ये कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। कितने क्लोरीन एटम हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, टोटल कितना आएगा? 40 प्लस 71, 111 न्यू। इसके बाद और एग्जाम्पल ले सकते हैं HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। टोटल कितना हो जाएगा? 63। एक और एग्जाम्पल NaCl। सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। कितना हो जाएगा? 58.5। अब सीखेंगे मोल्स कैसे निकाला जाता है। मोल्स निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है गिवन मास एंड मोलर मास। गिवन मास को हम स्मॉल m से लिखते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से, एंड मोल्स को स्मॉल n से। तो मोल्स क्या होगा? गिवन मास मीन्स स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये हमारा क्या निकल के आएगा? मोल्स निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इसमें हमें क्या निकालना है? मोल्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे मोल्स? हमारे पास गिवन मास दिया हुआ है 52 ग्राम, और इसका मोलर मास हमें पता है। मोलर मास, और इसको मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो मोलर मास कितना होता है हीलियम का? ये होता है 4। तो मोल्स कैसे निकालेंगे? 52 अपॉन 4। तो हमारे निकल के आएंगे 13 मोल्स। अब बात करते हैं मोल्स की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। 1 मोल जो होता है, 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स मिलते हैं, इसको बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। एवोगैड्रो नंबर। किसी भी एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, चाहे वो मोल किसी गैस का हो, किसी सॉलिड का हो, या किसी अन्य चीज़ का हो। अगर हम बात करते हैं 1 मोल कार्बन के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम बात करते हैं 1 मोल हीलियम एटम के अंदर कितने
पार्टिकल्स होंगे तो इसके अंदर भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अब हमारे पास अगर किसी क्वेश्चन में कुछ पार्टिकल्स दिए हैं, जैसे गिवन मास दिया होता है वैसे ही गिवन पार्टिकल्स होते हैं, और गिवन पार्टिकल्स से मोल्स को कैसे निकाला जाता है अभी सीखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं हीलियम एटम्स के। अब हम इससे मोल कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है 1 मोल हीलियम एटम के अंदर पार्टिकल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल हीलियम एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं तो कितने मोल्स होंगे, टोटल इसके अंदर कितने मोल्स होंगे, तो 12.044 अपॉन एवोगैड्रोज नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2 मोल। अब हम सीखेंगे कैलकुलेट द मास फ्रॉम द मोल्स। हमने सबसे पहले मोल्स कैसे निकाला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हमें मोल्स पता है और मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं और गिवन मास हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास बराबर मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। अगर हमें दिया हुआ है 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस, हमें मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास जितने मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। N2 का मोलर मास होता है 14 एंड कितना आएगा 7 ग्राम। यहाँ पर जो मोलर मास लेना होता है वो सिंगल एटम का लिया जाएगा, तो सिंगल नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 14 होता है, 7 ग्राम इसका मास निकल के आएगा।